हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनुभव मिश्रा और मैं एक एक्स ऑफिसर हूँ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी 2022 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग आरबीआई ग्रेड बी को फोकस कर रहे हैं, तो कई दिनों से लोग वेट कर रहे थे कि इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया है ना। तो उसके पीछे कुछ कारण थे फ्रेंड्स, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। और अभी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी इंक्रीमेंट्स हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या पर्क्स होते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आरबीआई में, हम लोग ब्रीफली वो भी देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो रीज़न था कि जो आरबीआई ग्रेड बी का 2022 का, अभी देखो 21 में तो एग्ज़ाम आया नहीं है, अब ये 22 में ही आने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन में डिले क्यों हो रहा है, तो उसका पहला रीज़न था कि जो वेज रिवीजन का डिस्कशन चल रहा था आरबीआई में। आरबीआई के अंदर जो सैलरी है ऑफिसर्स की, उसमें कुछ इंक्रीमेंट होने के चांसेस चल रहे थे, एंड उसके लिए जब तक ये फाइनलाइजेशन इसका नहीं हो सकता है, तब तक आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता था। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वेज रिवीजन हो चुका है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी लोग ग्रेड बी की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको जो बेसिक पे अब मिलेगी वो होगी 55,200, यानी कि पहले 35,100 बेसिक पे होती थी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की, लेकिन अब जो नए बैच में जो लोग ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस वेज रिवीजन, तो उनकी जो बेसिक पे होगी इट विल बी 55,200। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा राइज है, बहुत ही अच्छा, मतलब अराउंड 56 to 57% का इंक्रीमेंट हो गया है बेसिक पे में। तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, है ना। इसके साथ साथ जो मंथली और क्वार्टरली अलाउंसेस भी मिलते हैं। आरबीआई में एक बहुत खास बात है फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो पर्क्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी अमाउंट में मिलते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे मंथली पर्क्स मिलते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे मिलते हैं, एनुअली भी मिलते हैं, राइट। तो उन सभी में भी बढ़ोतरी होगी जैसे ये वेज रिवीजन इंप्लीमेंट होता है। तो बेसिक पे तो बढ़ ही गई है, साथ साथ ये जो मंथली और क्वार्टरली अलाउंसेस थे वो भी बढ़ गए हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग को पता ही होगा कि पेट्रोल, अगर मुंबई जैसी सिटी है तो वहाँ पे 200 लीटर पेट्रोल के लिए अलाउंस मिलता था। यानी कि अगर आप 200 को मल्टीप्लाई कर दो 100 रुपीज़ पर लीटर आज की डेट में, तो 20,000 रुपये पेट्रोल का अलग से आपको मिलता था, यानी सैलरी अलग, उसके अलावा 20,000 रुपये पेट्रोल का मिलता था। लेकिन अब देखिए, ये जो पेट्रोल अलाउंस है वो 250 लीटर्स कर दिया गया है, यानी कि 200 लीटर से बढ़ाकर 250 लीटर कर दिया गया है। तो अगेन आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 रुपीज़ पर लीटर का पेट्रोल अगर है तो आपको 25,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के लिए मिलेंगे ऑन मंथली बेसिस। आई होप आप समझ सकते हैं कि सैलरी कितनी अच्छी इंक्रीज हो रही है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की, राइट। तो ये देखिए, ये एक रीज़न था वेज रिवीजन जिसके कारण हमारे आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन अभी तक आ नहीं पाया है, लेकिन अभी ये चीज़ सॉल्व आउट हो गई है। तो अब बहुत चांसेस हैं कि जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने का मिलेगा, जिसका एग्जाम नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, जैसे मुंबई बहुत ही कॉस्टली सिटी है, अगर वहाँ पे आपको आरबीआई के जो क्वार्टर्स हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है किसी कारण से, तो आपको लीज की फैसिलिटी भी मिलती है आरबीआई की तरफ से। जो ग्रेड बी ऑफिसर्स हैं उनको अगर बाहर रेंट पे घर लेना है तो पहले उनको अराउंड 60,000 तक रेंट लीज करके मंथली बेसिस पर 60,000 का आप बाहर घर किराए पे ले सकते थे, जिसको अब बढ़ाकर 75,000 के अराउंड कर दिया है, 75,000। यानी कि अब आप देख लीजिए कि अगर आप मुंबई बेंगलोर में रहते हैं तो आप अगर क्वार्टर नहीं अवेलेबल है तो आपको लीज पे 75,000 तक बाहर आप फ्लैट घर रेंट पे ले सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको बहुत अच्छी आरबीआई प्रोवाइड कर रही है इफ़ यू आर ज्वाइनिंग इट एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिस। चलिए, ये सब चीज़ें अच्छी हो गई। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखें, सारे पर्क्स मिला के, ओके, अगर आप देखेंगे तो आपका जो एनुअल पैकेज बनेगा इट विल बी समवेयर अराउंड 30 lakhs। फ्रेंड्स देखिए, स्टार्टिंग में ही अगर आप ज्वाइन करते हो एज ग्रेड बी ऑफिसर, आप फ्रेश प्लेन ग्रेजुएट हो और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एज ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो, ग्रेड बी ऑफिसर, तो आपको स्टार्टिंग का ही जो एनुअल पैकेज है वो अराउंड 30 lakhs मिलेगा। फ्रेंड्स, आप इमेजिन कीजिए, इतना पैकेज आपको और कहीं नहीं मिलता स्टार्टिंग में। अगर आप आईआईएम, आईआईटी से भी आप ग्रेजुएशन करते हो और आप इंडिया में जॉब करते हो, तो मुंबई, बेंगलोर ऐसी सिटीज़ में भले ही आपको ऐसा पैकेज मिल जाए, लेकिन फिर भी वो लाइफस्टाइल नहीं मिलती जो आपको आरबीआई में मिलती है। आरबीआई में आपको
वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, जो कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप एमएनसीज में काम करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, छुट्टियों के लिए आपको बहुत ज़्यादा झिकझिक करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको 5 डे वीक होगा। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, 10 to 5 का जॉब होगा, आराम से छुट्टियाँ जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं सब मिलेंगी। उन सबको मिला के आपको एट द एंड 30 lakhs का पैकेज मिलने वाला है अब आफ्टर दिस वेज रिवीजन। तो हमारा जो पहला इशू था क्यों डिले हो रहा था वेज रिवीजन के चक्कर में, लेकिन अब वो हो चुका है, तो अब हमारे पास ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ देखिए कि जो 2021 का बैच था, यानी जिन लोगों ने इस साल जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो उनका बैच 7 दिसंबर यानी कि आज ही उनकी ज्वाइनिंग थी। मोस्ट प्रोबेबली आज उनकी ज्वाइनिंग हो गई होगी। तो जब तक जो बैच सिलेक्ट हुआ है वो ज्वाइन नहीं करता, तब तक नया रिक्रूटमेंट साइकिल स्टार्ट होता नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये ज्वाइनिंग हो चुकी है, राइट, तो अब जो रिक्रूटमेंट साइकिल होगी अब वो इनिशिएट कर दी जाएगी। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि अब इस कंडीशन में जो आपकी नोटिफिकेशन है इट विल बी अराइविंग बाय द एंड ऑफ Jan 2022, सॉरी ये 22 होगा, है ना। तो अभी कमिंग जनवरी में एंड तक आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। मैं ये आप मान के चल सकते हो कि जनवरी एंड से फेब के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और एक बार नोटिफिकेशन आता है तो विद इन 45 days एग्जाम विल बी कंडक्टेड, राइट। तो आपका नोटिफिकेशन अगर जनवरी एंड में आ गया तो आप समझ लो कि मार्च एंड या अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, राइट। अब देखिए यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो आरबीआई ग्रेड बी में तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलती हैं आपको। देखो सबसे अच्छा जॉब है नो डाउट, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो अच्छी अपॉर्चुनिटी दैट इज़ आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनेंगे। आप पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान दे सकेंगे, कंट्री की इकोनॉमी में जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं उसके लिए आप अपना योगदान दे सकेंगे। साथ ही साथ आप कमर्शियल बैंक्स में ऑडिट करने जा सकेंगे, आप वहाँ पे सर्वे करने जा सकेंगे। एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है फ्रेंड जब आप एक किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हो, एसबीआई में जाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है फ्रेंड। साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा है कि आप फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ो, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है इसके बावजूद आप चाहते हो कि आप कोई रिनाउंड यूनिवर्सिटी जैसे कि दुनिया की बहुत ही जो एकदम पायनियर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको जाके पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हो, आपको स्टडी लीव मिलती है। एंड अगर आप चाहो तो वहाँ का जो आपका पढ़ाई का खर्चा है वो भी कहीं ना कहीं आरबीआई बेयर करती है, राइट। देन आपको पूरी फैमिली के साथ हर ऑल्टरनेट ईयर पे फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा मिलते हैं, यानी कि आप अपनी पूरी फैमिली को लेके हर 1 साल बाद फॉरेन कंट्रीज़ में अपने हॉलीडेज़ मनाने के लिए जा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है आरबीआई के अंदर अगर आप जॉब करते हैं तो, और वो भी एज ग्रेड बी ऑफिसर एंड अबव, राइट। अगेन जो वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत अच्छा है, 10 to 5 का जॉब है, कोई झिकझिक नहीं, सैटरडे संडे ऑफ है, 5 डे वर्किंग वीक है, सैटरडे संडे पूरी छुट्टी है, आप एंजॉय कीजिए, अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। कोई वर्क प्रेशर नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, कोई करप्शन नहीं होता, इतना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन जॉब, बहुत ही अच्छा। इनके जो क्वार्टर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लस ग्रीन एनवायरनमेंट होता है, आपके फैमिली के लिए भी अच्छा है। आपको जिम की फैसिलिटीज़ होती है, प्लेग्राउंड सब कुछ अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाना है। बहुत ही अच्छी लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हैं। कमिंग टू एग्जाम, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है देखिए फ्रेंड्स, इधर यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको एक ग्रेजुएट होना है, प्लेन ग्रेजुएट। आरबीआई सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट मांगती है, ओके। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप 50% के साथ में भी ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। कमिंग टू एज, तो यहाँ पे अगेन 21 to 30 ईयर्स का क्राइटेरिया है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड बाकी जो SC ST वगैरह कैटेगरी है उनके लिए आपको रिलैक्सेशन जैसे बाकी एग्जाम में होती है वो यहाँ मिल जाती है। एक अच्छा फीचर ये है कि अगर आप लोग बैंक में काम करते हो, इफ़ यू ऑल आर बैंक एम्प्लॉयज़ और आप 30 ईयर्स एज को क्रॉस कर चुके हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा आपकी बैंक में वो आपको कहीं ना कहीं एज में रिलैक्सेशन दिलाएगा, मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स। यानी कि अगर आप किसी भी कमर्शियल बैंक में हो, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर हम पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं है, हम गवर्नमेंट बैंक में नहीं है, हम तो प्राइवेट बैंक में, फॉर एग्जांपल आईडीबीआई में है, आईसीआईसीआई में है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन अप्लाई। अगर आप आईसीआईसीआई में भी हो तो भी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है मैक्सिमम आप 3 ईयर्स तक वहाँ से अपनी एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। उसमें कंडीशन सिर्फ ये रहेगी कि जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो काउंट नहीं होगा। यानी अगर आपने आईडीबीआई बैंक में 4 साल का जॉब किया है, अगर वहाँ पे प्रोबेशन 2 साल का था तो वो 2 साल कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ जो
फाइनल आपकी 4 में से 2 साल को माइनस करके जो सर्विस होगी उसको आपको कंसिडर होगा, 2 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, राइट। एंड इसमें एक चीज़ और बात है कि जो आरबीआई है इट कंसिडर्स ओनली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 ईयर्स 3 मंथ सर्विस की है, ठीक है, ये आपकी आफ्टर प्रोबेशन है, ठीक है। अगर आपने 4 साल 3 महीने जॉब कर रखा है लेकिन उसमें से प्रोबेशन 2 साल का निकल गया, तो एक्चुअल सर्विस आपकी जो काउंटेबल है 2 ईयर्स 3 मंथ होगी ना। लेकिन आरबीआई ये 3 मंथ कंसिडर नहीं करती, ओनली कंप्लीटेड ईयर्स कंसिडर करेगी, तो वहां पे सिर्फ आपका 2 ईयर्स कंसिडर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हो कि आपका जो रिलैक्सेशन एज में कितना मिल सकता है, राइट। तो ये हो गई आपका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और एज रिक्वायरमेंट, राइट। कमिंग टू एग्जाम प्रोसेस। अब देखिए एग्जाम जो है वो 3 स्टेज में होगी, जैसे कि आप सबको पता होगा। एक प्रीलिम्स होगा पहले, देन मेंस होगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी एन इंटरव्यू। तो जैसा कि बाकी सभी बैंक्स में एसबीआई पीओ वगैरह में होता है, आपका प्रीलिम्स में 4 सेक्शन होंगे, जीके होगा, इंग्लिश होगा, क्वांट होगा और रीजनिंग होगा, राइट। एंड इसके लिए आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ्स भी क्लियर करने हैं। कमिंग टू मेंस, तो मेंस में देखिए आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ईएसआई, एफएम एंड इंग्लिश। तो ईएसआई में देखिए, ईएसआई और एफएम में ये लास्ट जो एग्जाम हुई थी, पहले ये ऑब्जेक्टिव होती थी, लेकिन अब यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव है एंड 50% डिस्क्रिप्टिव है। दोनों ईएसआई और एफएम दोनों के पेपर में आपको 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और जो 50% क्वेश्चंस होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। यू हैव टू टाइप द आंसर, ठीक है। तो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज भी चेक होगा और ऑब्जेक्टिव तो आप जैसे पहले देते थे वैसे ही देंगे। कमिंग टू इंग्लिश, तो ये पहले भी पूरा कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव था और अभी भी कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश में ऐसे लेटर, प्रेसी राइटिंग वगैरह होते हैं, तो जैसे पहले था वैसे ही है। लेकिन ईएसआई एफएम में अब 50% ऑब्जेक्टिव और 50 डिस्क्रिप्टिव का क्राइटेरिया इस साल से इन लोगों ने ऐड कर दिया है, राइट। उसके बाद में फिर आपका फाइनल एक इंटरव्यू होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे बाकी जो बैंक्स हैं उनका बोर्ड होते हैं, सिमिलरली आरबीआई का भी इंटरव्यू का बोर्ड होगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। जब आप तीनों स्टेजेस से क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। एक बार सिलेक्ट हो गए, लाइफ पूरी आपकी सेट है, राइट। अब कुछ लोग पूछेंगे सर कि ईएसआई एफएम के लिए सोर्सेज क्या हो, तो वैसे सोर्सेज बताने की ज़रूरत नहीं है, नेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, कहाँ से पीडीएफ लेने हैं वो आप सब जानते हैं। फिर भी कुछ पॉपुलर बुक्स मैं बताऊं तो रमेश सिंह की एक आप ईएसआई के लिए बुक को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली ये फाइनेंस आपका इकोनॉमी के लिए आती है, इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो यहाँ पे सफाइस करेगी। साथ साथ आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़ने हैं ईएसआई रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, जो सिविल सर्विसेज की मैगजीन्स आती है उनको फॉलो कीजिए, तो आपका ये जो ईएसआई का पोर्शन है ये अच्छे से कवर हो जाएगा। कमिंग टू एफएम, तो इसके लिए एक अच्छी फेमस बुक है प्रसन्ना चंद्रा की बुक, काफ़ी अच्छी है, मोस्टली वो कवर कर लेगी। साथ साथ आपको पीडीएफ वगैरह ढूंढने पड़ेंगे, वो आप नेट से अपने आप ढूंढ लेंगे, आप सब जानते हैं। तो ये बेसिक फ्रेंड्स ये है कि आपको किस तरह से आरबीआई ग्रेड 2022 के लिए अप्रोच करना है। हम जैसा कि हम मान सकते हैं कि एंड ऑफ जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड विद इन 45 डेज आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि जो भी डाउट्स थे वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी आपको मदद करने में। और हमारे वेबसाइट पे जाइए, edward.in पे जाइए, वहाँ पर भी हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का। अगर आप चाहते हैं प्रिपेयर करना फुल फ्लेज तो आप हमारे साथ जुड़कर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे।